मीरपुर अपार्टमेंट्स अब्बास टावर तुसाने खाबानी जन्नत मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोन लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी। आज की हेडलाइन। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों की तरह मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान का 65वां योम आज़ादी इंतहाई अकीदत व एहतराम और कौमी और मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान, वजीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद और वजीर इत्तलाआत सैयद बादल अली नकवी ने कहा है कि एक मजबूत और मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों का महवर व मरकज है। पाकिस्तान के 65वें योम आज़ादी के मौका पर मुश्तरका पैगाम। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में योम आज़ादी की तकरीब मिली जोश व जज्बे के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सब्जादार में मनाई गई। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर और एडमिनिस्ट्रेटर कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराया। वापडा की तरफ से मीरपुर आज़ाद कश्मीर के नवाही इलाके चकसवारी के न्यू टाउन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। होते होते आखिरकार रमजानुल मुबारक के मुकद्दस अयाम खत्म होने के करीब आ गए, मगर न लोड शेडिंग खत्म हुई और न वापडा के कानों पर जूं रेंगी। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों की तरह मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान का 65वां योम आज़ादी इंतहाई अकीदत व एहतराम और कौमी और मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। आज़ाद कश्मीर के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर परचम कुशाई की तकरीबात का इनकाद किया गया, जबकि इमारतों पर चरागा के साथ साथ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम भी लहराते रहे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में परचम कुशाई की। आज दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी पाकिस्तान का 65वां योम आज़ादी इंतहाई अकीदत व एहतराम और कौमी व मिली जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं। इस सिलसिले में मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में भी योम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात मुनक्कद हुई। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने परचम कुशाई की। तकरीब का आगाज नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं से किया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान के योम आज़ादी के मौके पर जहाँ पाकिस्तान में सब्ज हिलाली परचम लहराते
मनाते रहे, वहीं पाकिस्तान आजाद कश्मीर समेत पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरियों ने भी पाकिस्तान के यौम आजादी को भरपूर जोश व खरोश और मिली जज्बे के साथ मनाया। पाकिस्तान भर की तरह आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भी शहर के मुख्तलिफ मकामात को जश्न आजादी की खुशी में बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। रात को जगमगाने वाली इमारतों में सरकारी व नीम सरकारी इमारतें शामिल हैं। इस मौका पर भारतीय गुलामी की जंजीरों में जकड़े कश्मीरियों ने अपनी आजादी की जद्दोजहद को जारी व सारी रखने के अज़्म का इआदा भी किया। 65वें यौम आज़ादी पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज 14 अगस्त उस मुबारक महीने में आया है जिसमें पाकिस्तान बना था। मेरी मुराद 27 रमज़ान मुबारक 1947 से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान की जो माशी और माशरती खुशहाली है उसके लिए काम कर रही है। मैं उसमें पाकिस्तानी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बिलखुसूस के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है वो अगरचे हम बहुत लेट हैं लेकिन वो पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की खुशहाली का, पाकिस्तान को रोशन और सरसब्ज़ रखने का है। इंशाअल्लाह उस पर अमल करते हुए हम पाकिस्तान को एक अजीम तर कौम बनाएंगे। अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अहले पाकिस्तान से ये अपील भी करता हूँ कि वो मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए और कश्मीरी अवाम के साथ अपनी वाबस्तगी का इज़हार करने के लिए पाकिस्तान के अंदर अपना अहम किरदार अदा करते रहें। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अवाम उन्नास, तमाम दोस्त अहबाब, माई बहनों, बुजुर्गों को मैं इस पुरमसरत, पुरनूर, पुरअज़ीम दिन पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं मशकूर ममनून हूँ JK न्यूज़ का जिन्होंने हमारे आवाज़ को आज़ाद कश्मीर के अंदर, बरतानिया की सरजमीन के अंदर और पाकिस्तान के मुल्क के कोने कोने के अंदर पहुँचाई। तमाम अपने बहन भाइयों को 14 अगस्त के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्पेशली JK न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसकी वसातत से मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अहले पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक हो। ये वो दिन है कि बरसगीर के मुसलमानों ने 65 साल पहले दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसी रियासत का वजूद दिया कि जो रियासत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर ली गई थी। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा है कि एक मजबूत और मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों का महवर व मरकज़ है। कश्मीरी पाकिस्तान के इक़्तिसादी और माशी इस्तेहकाम के लिए बेदरेग कुर्बानियाँ देते रहेंगे। पाकिस्तान के 65वें यौम आज़ादी के मौका पर मुश्तरका पैगाम। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मोहम्मद याकूब खान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा है कि एक मजबूत और मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों का महवर व मरकज है। कश्मीरी पाकिस्तान के इक़्तिसादी और माशी इस्तेहकाम के लिए बेदरेग कुर्बानियाँ देते रहेंगे। पाकिस्तान के 65वें यौम आज़ादी के मौका पर सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कश्मीरियों ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही क़रारदाद अलहाक़ पाकिस्तान मंजूर करवाकर अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता कर लिया था। ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि पाकिस्तान का क़याम जनूबी एशिया के मुसलमानों की इज्तिमाई कौमी उमंगों और आरजुओं का मज़र व महवर है। कायदे आज़म ने तहरीक पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करके न सिर्फ तारीख का रुख बदला बल्कि दुनिया के नक्शे को तब्दील करके रख दिया। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नजरियाती और जोग्राफियाई लिहाज से नामुकम्मल है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की तहरीक हमारे ईमान का जुज है और ये तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सारे का सारा कश्मीर आजाद होकर मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान का जुज़ो ला यनफिक नहीं बन जाता। योम पाकिस्तान के मौका पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में योम आज़ादी की तकरीबात का आगाज रात 12 बजे ही हो गया था, जो इस चीज़ का मजहर है कि कश्मीरी कौम मुल्क पाकिस्तान से किस कदर वालेहाना मोहब्बत करती है। इस मौका पर जश्न आज़ादी का केक काटा गया और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मुजफ्फराबाद से JK न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अहसन अली शाह की ये रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में अपर अड्डा के मकाम पर योम आज़ादी के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़रा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर तराने और मिली नगमे भी पेश किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की डिप्टी स्पीकर शाहीन कोसर डार ने कहा
कि कश्मीरियों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ये सिलसिला तकमील पाकिस्तान तक जारी रहेगा। ऐलान पाकिस्तान को यौम आज़ादी की इस तकरीब पर मुबारकबाद देते हुए उन्हें ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि कश्मीर के लोग न सिर्फ बर्फपोश पहाड़ों पर इस्तेमाल पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, बल्कि हम पाकिस्तान को रोशन देखने के लिए हम कश्मीरियों ने 2 दफा अपने बाप दादा की कब्रें डैम की नजर की है। इस मौका पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया, जिसे देखने शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर जंगलात जावेद अयूब ने कहा कि बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म की क़यादत, उनकी शख्सियत और किरदार पर मुसलमानों का एतमाद था और आज का वक्त एक मरतबा फिर उसी एतमाद का तकाज़ा करता है। तो कायद-ए-आज़म की वो उनकी क़यादत पे, उनकी शख्सियत पे, उनकी किरदार पे मुसलमानों का एतमाद था। वो एतमाद का मतलब था कि पूरा जलसा उसको सांप घूम जाता था। लोगों को ये यकीन था हमारा जो कायद है, हमारा जो रहबर है, हमारा जो रहनुमा है, हमारा जो मौसस है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए उनकी अंग्रेजी की बातों की सदाकत पे लोग यकीन करते थे। आज फिर वही जज्बा पाकिस्तान को बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, इसके दवाम बख्शने के लिए आज फिर उन्हीं जज्बों की जरूरत है। रात गए तक जारी रहने वाली इस तकरीब में बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जो पाकिस्तान का कौमी परचम उठाए आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ़ रहे। कश्मीरी कौम की जानब से जश्न आज़ादी की तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और कश्मीरियों का जोश व खरोश इस बात का मज़हर है कि कश्मीरी पाकिस्तान से वालहाना मोहब्बत करते हैं। एहसन अली शाह, JK न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सब्ज़ादार में जोशो खरोश के साथ मनाई गई। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर और एडमिनिस्ट्रेटर कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। परचम कुशाई की तकरीब में शहरियों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। परचम कुशाई की तकरीब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर के सब्ज़ाजार में 8:55 पर मुनक्कद की गई। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर मसूद रहमान और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी मोहम्मद मनशा ने परचम कुशाई की तकरीब में पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम हवा में लहराया। इस परचम कुशाई की तकरीब में शहरियों, सहाफियों, वकला, ताजरों, सियासी अमायदीन और अहले मीरपुर की कसीर तादाद ने शिरकत की। कबल-अज़ीं सायरन बजाकर कौमी तराना पेश किया गया। इस मौका पर ट्रैफिक रोक दी गई। तकरीब में सरकारी सियासी नुमाइंदगान ने JK न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों और उमंगों का महवर मरकज है और आलम इस्लाम का मजबूत कला है। सारे पाकिस्तान के लोग और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यकीनन किसी कौम के लिए आज़ादी से ज़्यादा कोई बड़ी नियामत नहीं है। आज़ादी कौमों की ज़िंदगी है और आज के दिन हम और हमारी मौजूदा नस्ल अपनी उन नस्लों को सलाम पेश करती है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान, माल, इज़्ज़त, घर सब कुछ कुर्बान किया। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम मिल के इस मुल्क पाकिस्तान की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए खुलूस नीयत से जदोजहद करें। इसलिए कि अगर घर की छत सलामत होगी तो इंसान की इज़्ज़त और ईमान सलामत रहता है। तो आज का दिन फ़ख्र का और तस्कीन का और ईमान का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेकाम और बका नसीब फरमाए। आज 14 अगस्त आज़ादी का दिन तमाम अहले वतन जो यहाँ पाकिस्तान में और जो बैरून मुल्क ख़ास तौर पर बैठे हैं हमारे भाई, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दिन को हमें ये अज़म करना चाहिए कि अपने मुल्क के लिए जो भी कुर्बानी हो वो हम देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आड़ी तुसा भी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोन लगा।
मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. वापडा की तरफ से मीरपुर आज़ाद कश्मीर के नवाही इलाके चकसवारी के न्यू टाउन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। इलाके में शोक का समा है। इंतहाई रिकत आमेज मनाजर देखने में आए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद के आबाई और इंतखाबी हल्का और मीरपुर आज़ाद कश्मीर के नवाही इलाके चकसवारी के मुकाम पर वापडा की जानब से मुतासरीन मंगला डैम के लिए बनाए जाने वाले चकसवारी न्यू टाउन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बनाए गए वाटर टैंक में हिफाजती दीवार न होने की वजह से 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मोहम्मद शर्जील, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद उस्मान और सुहेब अहमद शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। डूबने वाले बच्चों की नाशें निकाल ली गई हैं। पुलिस थाना चकसवारी ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि मंगला डैम के मुतासरीन की आबादकारी के लिए न्यू सिटी मीरपुर के अलावा इस्लामगढ़, चकसवारी और डडियाल हैमलेट्स में बनाए गए टाउन्स में भी इसी तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समेत दीगर मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे अभी तक ज़ेरे तकमील हैं। अगर मकामी इदारों और वापडा ने फौरी तौर पर इन मंसूबों की तकमील और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के इर्द गिर्द दीवारें तामीर न की तो इस तरह के कई हादसात आइंदा भी रोनमा होने का खदशा है। जाँ बहक होने वाले 4 बच्चों की नमाज जनाजा अदा करके इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है। होते होते आखिरकार रमजानुल मुबारक के मुकद्दस अयाम खत्म होने के करीब हो गए, मगर लोड शेडिंग खत्म हुई और ना ही वापडा के कानों पर कोई जूं रेंगी। गालिब ने इस अमल की अक्कासी करते हुए कहा था कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। रमजानुल मुबारक तो खत्म होने को है, मगर वापडा की जानब से जालमाना लोड शेडिंग का सिलसिला न तो खत्म हुआ और न कम होने की सूरत बन सकी। पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान, जबकि कश्मीर में भी सदर आज़ाद कश्मीर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग न करने के अहकामात और ऐलानात के बावजूद वापडा हुक्काम और महकमा बरकियात आज़ाद कश्मीर के कानों पर जूं तक न रेंगी। रमजान शरीफ के अहम तरीन औकात सहर व इफ्तार और तरावीह में बिजली की बंदिश पर बिलाशुबा वापडा के खाते में अहले ईमान की आहें, सिसकियां और बदुआएं आईं। इस सूरत हाल के तनाजर में गालिब का ये शेर ज़बान ज़द आम है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि दुनिया में अमन का पैगाम आम करने के लिए बारूद की फसलें बोने की बजाय आलमी बरादरी को मुआशी नाहमवारी को खत्म करना होगा। मुजफ्फराबाद में आलमी योम नौजवानान के मौका पर सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का कहना था कि वक्त का तकाजा है कि नौजवानों को फैसला साजी के अमल में शरीक करके इन्हें मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बनाया जाए। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि नौजवानों को मसला कश्मीर के हवाले से बैरून ममालिक जाने वाले वफूद में भी शामिल किया जाएगा, जिसके लिए आज़ाद कश्मीर में यूथ पार्लियामेंट का क़याम अमल में लाया गया है। हर शोबा जिंदगी में नौजवानों को नुमाइंदगी दी जाएगी। आलमी योम नौजवानान के मौका पर वजारत उमूर नौजवानान के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल यूथ सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को फैसला साजी के अमल में शामिल करना है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में अवामी इनकलाब का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। मेरे खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। हुक्मरान शीशे के घरों में बैठकर कारकुनों पर पत्थर ना फेंकें। कोटली में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खत्म नहीं बल्कि बचाने निकला हूँ। बाज़ खराबियों की तरफ निशानदेही हुकूमत की बेहतरी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की खराब कारकर्दगी के असरात पाकिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम पर पड़ेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मैं खुद हुकूमत और पार्टी का मजबूत हिस्सा हूँ। मैंने ही पीपल्स पार्टी को इंतखाबी मुहिम कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से आज़ाद कश्मीर में बरसरे इक्तदार लाया था और तमाम खराबियों को दूर करना और कारकुनों को नजरअंदाज करने के और इनके साथ पार्टी में बेहिस्सी जैसे सलूक से बचाकर इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस मौका पर कहा कि अब इस्तेहसाल का दौर खत्म हो चुका है। मैं किसी सूरत कारकुनों को नजरअंदाज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे साथ इन्हीं कारकुनों ने मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाई थी
जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को आजाद कश्मीर में कामयाबी हासिल हुई। इसलिए हुक्मरानों को भी शीशे के घर में बैठकर कारकुनों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, बल्कि इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि बाज लोग इलाके और बरादरी के तासुब पर सियासत चमका रहे हैं। अवाम का तमाम तासुब को बालाए ताक रखकर मेरा साथ देना, यही मेरी अवामी कुव्वत है, जिससे तमाम शोबदाबाज मुझसे खौफजदा हैं और मेरे खिलाफ साजिशों में मसरूफ अमल हैं। लेकिन अब कोई अवामी इनकलाब का रास्ता नहीं रोक सकता। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि सदर जरदारी ने पाकिस्तान को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है। गैर मुस्लिम पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। कश्मीरी योम नीला बट जोशो खरोश से मनाएंगे। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि योम नीला बट की मिसाल पाकिस्तान के 23 मार्च जैसी है, जो तहरीक आजादी का नुक्ता आगाज है। धीरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि 23 अगस्त को साबित करेंगे कि कश्मीर के वारिस जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात जरदारी हुकूमत ने इस कदर खराब कर दिए हैं कि हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत जा रहे हैं। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि पीपी और मुस्लिम लीग नून के गठजोड़ ने पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के सियासी और हुकूमती निजाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मीरपुर में एक फलाही तंजीम के ज़ेरे एहतमाम गरीब बच्चों में ईद गिफ्ट और मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। वैसे तो मुस्तहिक और नादार अफराद की इमदाद का सिलसिला अहले इस्लाम के यहाँ सारा साल ही जारी रहता है, मगर रमजानुल मुबारक में इन आमाल व अफाल का एहतमाम कदरे ज्यादा किया जाता है। मीरपुर आजाद कश्मीर में एक रफाई तंजीम के ज़ेरे एहतमाम एक शानदार अंदाज में ईद गिफ्ट और राशन तकसीम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब मीरपुर के मकामी होटल में मुनक्कद हुई। तकरीब में 300 गरीब बच्चों को ईद गिफ्ट दिए गए, जबकि 100 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। महकमा तामीरात आम्मा मीरपुर के अफसरान ने गरीब मुलाजम पर लाखों रुपए मालियत की अशिया चोरी करने का इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी अजीरन बना दी। गुज़िश्ता कई माह से घर में बिजली का कनेक्शन भी मुनक़ते कर रखा है और तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। महकमा तामीरात आमा के ऑफिसरान के रवैया से दिल बर्दाश्ता मुलाजम मोहम्मद शकील इंसाफ की आस लिए बीवी बच्चों समेत जेके न्यूज के दफ्तर पहुंच गया। मोहम्मद शकील का कहना है कि वो महकमा तामीरात आमा में 16 साल से चौकीदार है और बीवी बच्चों समेत क्वार्टर में रिहाइश पजीर है। गुज़िश्ता साल महकमा ने इल्जाम लगाया कि इदारा से 3,90,000 की कीमती कोयल चोरी हुई। इसका इल्जाम लगाकर कई माह से न सिर्फ तनख्वाह से जबरदस्ती कटौती की जा रही है, बल्कि इंतकामी कार्रवाई करते हुए महकमा ने बिजली के कनेक्शन से भी महरूम कर दिया है। चीफ इंजीनियर के घर इंसाफ के लिए गया, मगर उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। बिजली कोई नहीं, बहुत खस्तालन बच्चे मच्छर काटने, क्या करा, बहुत खस्ताली ना कित्या महकमे लिया। दसो हूँ क्या करा, केड़े पासे जाऊँ, रात है 4 दिन हो गए बिजली नहीं, बहुत खस्ताल होई क्या इत्थे आए हैं। अज चीफ इंजीनियर ने घर गया, उस आया भाई तुसा इत्थे क्या लेन आए हो, मैं कुछ ना कर सकना बिजली ना। वज़ीर बरक़ियात अरशद अंकल, आपके बच्चे बिजली के बगैर रह सकते हैं, हमारे घर में 4 दिन से बिजली नहीं है। किदार हूँ, PWD का स्टोर है F3 में, जहाँ पे पब्लिक हेल्थ का दफ्तर है। वहाँ पे सर गेट भी नहीं है और लाइट का भी इंतज़ाम नहीं है, चूँकि तकरीबन 17-18 महीने पहले वहाँ पे कोई चोरी ज़ाहिर की थी महकमे वालों ने कि वहाँ पे चोरी हुई है। रिपोर्ट मैंने खुद की थी कि भाई इस तरह ट्रांसफार्मर का ढक्कन नीचे पड़ा। उन्होंने जनाब ये किया कि वो कह रहे हैं कि जनाब वो जो इसमें कोयलें गायब हैं, कोयलें वगैरह गिर गई हैं, गायब हो गई हैं, चोरी हो गई। अब महकमे वालों ने मुझसे कहा कि हर महीने वो मेरी तनख्वाह से 3,000 कटौती कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो 3,90,000 हैं ये आपने पैसे देने हैं। मेरी 17 साल सर्विस हो गई है और इससे केवल मेरे वालिद साहब भी इस महकमे में 25 साल नौकरी कर चुके हैं। इसी के साथ आज के खबरनामे से जुनेद अंसारी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह नगेबान। JK न्यूज़।